这一次我就 अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ फिर से मार्केट। शाम का टाइम है, मगर आपने घबराना नहीं, क्योंकि मैं आपको खड़ा मार्केट नहीं, कोई और मार्केट लेके जा रही हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, साथ रहेंगे तो कुछ बातें भी करेंगे और आप देख भी सकोगे कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। तो चलिए निकलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे हम घर से निकले तो हमें रिक्शा बिल्कुल मिल गया। तो हम रिक्शा में बैठ चुके हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम घर निकल रहे हैं बाज़ार की तरफ। तो आज मैं आपको ले जा रही हूँ कागज़ी बाज़ार। मीठा दर्ज भी कहते हैं जिसे। ये मुसलिम का इलाका है और इसके आगे ही थोड़ा हम जाएंगे तो ये DC स्कूल थी जहाँ पे मैं टीचर हुआ करती थी, मगर अब यहाँ मैं नहीं हूँ। अब मेरी ज्वाइनिंग कहीं और हो गई है तो मैं कहीं और पढ़ाती हूँ। तो ये मेरी स्कूल अभी नहीं रही, मगर जब इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है वो पुरानी टीचरें। बस जहाँ भी वो खुश रहो, क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर चेंज हो जाते हैं। फिर अब पता नहीं लोगों की कहाँ है कि रिटायर हो गई कि नहीं हो गई। मैं 12 साल कहीं और टीचिंग की। तो अभी हम आ गए हैं बाटवा हॉस्पिटल के करीब, क्योंकि जो मुझे चीज़ चाहिए थी ममता का स्वेटर, वो इन्हीं लाइन में जहाँ पर यूनिफॉर्म बिकते हैं यहीं से मुझे मिलेगा। तो हम अब रिक्शे से उतर कर दुकान में आ गए हैं और पूछ रहे हैं कि भाई साहब, आपके पास ब्राउन कलर का स्वेटर है आपके पास। तो उसने कहा कि नहीं, हमारे पास था मगर ख़त्म हो गया। आप आगे जाएँ, आगे से आपको ज़रूर मिल जाए। जब आगे निकले तो मेडिकल स्टोर मुझे नज़र आया। तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ से अपनी टेबलेट भी ले लूँ। जब मैंने इसके दिखाया कि भाई साहब ये आपके पास है टेबलेट, तो इसने मना कर दिया कि नहीं, ये मेरे पास दस्तयाब नहीं है। तो फिर मैं आगे निकल गई और फिर मैं बोली कि चलो अभी देखते हैं यूनिफॉर्म को। टेबलेट भी नहीं मिल रही, ये स्वेटर भी नहीं मिल रहा है। अल्लाह खैर करे क्या हो रहा है। अब ये और आगे निकल रहे हैं। यहाँ पर इसी रोड पर आपको बहुत सारी शॉप्स, होटलें और ये मेडिकल स्टोर, मतलब हर चीज़ इसी लाइन के अंदर ही है। तो यूनिफॉर्म की दुकान भी यहीं पर है। अब मैं वापस एक दुकान पे पहुंच चुकी हूँ और मैं यहाँ से पूछ रही हूँ। ये चाचा शायद मुझे पहचान गए कि यूट्यूब पे आती है, वो गौर से मुझे देख रहे थे। अब मैंने इससे भाई साहब से पूछा तो इसने कहा कि मैं देखता हूँ, मगर बोला कि नहीं, मेरे पास नहीं है, आप आगे निकलें, आपको आगे ज़रूर मिल जाएगा। तो फिर हम आगे निकल गए और फिर आगे जाते रहे। फिर एक और शॉप आई। हमने कहा कि अल्लाह, यहाँ पे तो मिल जाए। अब ये तो आधा घंटा पौना घंटा तो मैं ये ढूंढने में ही स्वेटर में निकल गया है। तो आगे और चीज़ें कि हम क्या ख़रीदेंगे। तो अब ये जो शॉप आई है ना, वहाँ पर देखते हैं। ये ज़ारा अल्ट्रासाउंड है। मैंने कहा ना कि इस पूरी लाइन में आपको जो चीज़ भी चाहिए बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। और इसी लाइन की गली में ही जैसे मूर्ति है, तो वहाँ पर से आप गुज़रोगे तो बाज़ार आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर वापस शॉप पर आ गई हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बैग्स, स्कूल के शूज़ वूज़ हर चीज़ थे। तो मैं सोचा कि यहाँ पे तो ज़रूर होगा ये स्वेटर। और मैंने भाई साहब से मांगा तो उसने हामी भी भरी, मगर अब इससे निकल नहीं रहा है शायद, या इसको खुद ही कुछ डाउट है कि ये चीज़ मेरे पास है या नहीं है। तो अभी देखते हैं कि इनके पास है या नहीं है। ये निकाल तो लिया है, मगर खुद उसको कुछ डाउट हो रहा है कि ये शायद नहीं है, क्योंकि इसका कलर था वो बहुत तेज़ था और मुझे ये तेज़ कलर वाला नहीं चाहिए था। और साइज़ में भी बहुत बड़ा था। बेचारा शर्मिंदा हो गया, मगर फिर भी मुझे दिखा दिया कि आप देख लें। तो मैंने कहा नहीं भाई, रहने दे, शुक्रिया आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, मगर ये कलर भी नहीं है और साइज़ भी बड़ा है, तो मैं ये नहीं ले रही। और फिर मैं आगे निकल गई। ये रौनक इस्लाम मेरा कॉलेज। और फिर मैं आगे निकली तो एक और शॉप थी, एक और शॉप नज़र आ रही थी मुझे। तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ से पूछ लेती हूँ। इस भाई साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि भाई आप ज़रूर दिखाइए, मुझे जल्दी कीजिए, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। तो उसने कहा कि 1 मिनट, और वो ये स्वेटर लेकर मेरे पास आ गए और ये यहाँ पर फर्श से बिछा दिया। और मैंने देखा तो इसका साइज़ भी बिल्कुल ठीक था और
कलर भी इसका बिल्कुल सही था। तो मैंने इसकी प्राइस पूछी तो इसने बहुत हाई प्राइस बताई मुझे। मैंने कहा कि भाई कुछ कम कर दो। तो इसने कहा कि नहीं, मैं कम नहीं करूँगा क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का है, तो इस वजह से इनकी कीमत अलग है। इसके से जो हल्के आते हैं उनकी कीमत कम होती है, मगर वो अभी मेरे पास दस्तयाब नहीं है। तो मैं ये 1000 में ही दूंगा, अगर आपको लेना है तो ले, वरना आपकी मर्ज़ी। ये ऐसे बात कर रहे थे। ये कस्टमर को डील का मतलब इन लोगों का ये था सीज़न कमाने का, क्योंकि ये सर्दी कराची में 2 मंथ ही चलती है, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है। तो इन लोगों का ये सीज़न था, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। और स्कूल वाले भी क्या करते हैं कि अगर कोई और कलर का जैकेट या कुछ पहना के भेज दो तो फ़ौरन ही उतार देते हैं, फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये नहीं सोचते, बस इनको खैर जो भी है, इनको भी कुछ अपने रूल होंगे स्कूलों के। हम नहीं कह सकते। गवर्नमेंट के स्कूलों में तो जैसे हर चीज़ अलाउ होती है, मगर यहाँ पे नहीं है। तो मैंने ये 1000 में आखिर ले ही लिया ताहा के लिए स्कूल का स्वेटर। और ये इसके पास स्टॉक में आपको दिखा रही हूँ कितना है। बस ये स्टॉक रखते हैं अपने पास, फिर इनका सीज़न होता है। बस अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकत दे। यही 2 महीने होते हैं इन लोगों के कमाई के। तो प्यारे दोस्तों, जैसे मैं ये स्वेटर लेके आगे निकली तो मुझे ये स्टॉल नज़र आ गया। तो मैंने यहाँ से, मुझे तहा के लिए कॉपियाँ ले आई थी ट्यूशन की, तो मैंने वहाँ से ख़रीदी। मेरी डायरी भी ख़त्म हो चुकी थी। तो उर्दू बाज़ार जब मैं जाती तब मुझे वहाँ से मिलती। तो मैंने ये रजिस्टर देखे, मगर ये बहुत बड़े थे, बैठ के दराज में नहीं आ सकते थे। तो मैंने एक छोटी सी कॉपी ले ली, क्योंकि मुझे हिसाब किताब लिखने की आदत है रोज़ाना की। तो मैंने ये कॉपी ख़रीदी। और मैंने, हमारे ज़माने में ये बर्थडे ये कोई डे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ ईद के गिफ्ट मिला करते थे, ईद कार्ड और कुछ गिफ्ट। इसमें मेरे दोस्त मुझे डायरी देना ही पसंद करते थे, और मैं भी डायरी को ही लाइक करती थी कि एक स्टॉक सा हुआ करता था मेरे पास डायरियों का। मगर आज इसकी अहमियत का मुझे एहसास हुआ, और पुराने दोस्त भी मुझे याद आए। कहते हैं ना कि वो चीज़ की अहमियत तब आपको महसूस होती है जब वो आपके पास अवेलेबल नहीं होती। बस अब हम इसी गली के अंदर जैसे ये पार करेंगे तो एक बहुत बड़ी बाज़ार आ जाएगी, जिसे मीठा दर कागज़ी बाज़ार भी कहते हैं। यहाँ पर ज्वेलरी, कपड़े, चूड़ियाँ, बच्चों के कपड़े, मतलब के हर चीज़ मिलती है। और सब्ज़ियाँ वब्ज़ियाँ, गोश्त, सिर्फ मछली नहीं मिलती और सब कुछ मिलता है। मुर्गी वुर्गी हर शय मिल जाती है, सिर्फ मछली आपको नहीं मिलेगी, वो आपको कहीं और लेना पड़ेगी। ये जो मैं आप जा रही हूँ, इसके बैक साइड या पीछे लेफ्ट पर एक ही होलसेल की मार्केट है, जहाँ पर ये लेसे वेसे दुपट्टों पर और कमीज़ों में जो लगती है लेसे, मोती, हीरे, ये भी होलसेल के दाम पर अच्छे से मिल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे स्कार्फ की शॉप में दाखिल हो चुकी हूँ, और मैं यहाँ से स्कार्फ देख रही हूँ, क्योंकि मेरी मेडिकल की छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से 1-2 दिन में मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ से एक मल्टी कलर का स्कार्फ और एक ब्लैक और वाइट में देख रही हूँ स्कार्फ। और ये नीचे सॉक्स लगे हुए हैं सर्दियों के, ये पड़े हुए हैं। फिर ये मैं यहाँ पर आलू प्याज की दुकान पे आ गई, और मैं यहाँ से आलू प्याज ख़रीदे। और ये वो शॉप है जहाँ पर मैं अपनी अम्मी के साथ बचपन में आया करती थी, मगर वो शॉप मुझे याद थी कि यही शॉप हुआ करती थी। अब ये पता नहीं वो है भी या इसके बच्चे हैं, पता कुछ समझ में नहीं पता मुझे, मगर ये शॉप मुझे याद थी। तो मैंने यहाँ से बाय किया, और चाचा से कहा कि आप ये बना के रखें, मेरे तौल के रखें आलू प्याज, क्योंकि मेरे घर के इस्तेमाल के लिए तो दस्तरखान बहुत थे, मगर मेहमानों के लिए यूजिंग के ख़त्म हो चुके थे। तो ये सामने शॉप मुझे नज़र आई ये, तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ से देख लेती हूँ एक दस्तरखान। तो मैंने ये से कहा कि आप भले आप तौल के रखें चाचा, मैं आगे से ये शॉप से देख कर आती हूँ। तो फिर मैं आगे की तरफ मुड़ गई,
और जब मैंने भाई साहब से कहा कि भाई साहब मुझे दस्तरखान दिखाइए, तो उसने मुझे एक ही कलर में दिखाया। तो मैंने कहा कि भाई मुझे और कलर में दिखाइए। तो पता नहीं क्या की वजह थी कि इनके कुछ डिप्रेशन था या कुछ परेशानी थी, वो सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, हर इंसान को अपनी परेशानी होती है, समझना चाहिए। हो सकता है इसके घर के कोई मसले मसाइल हों, अल्लाह के सब हल करे, आमीन सुम आमीन। तो मैंने ज़्यादा इससे बात करना मुनासिब नहीं समझा। एक ज़ाहिर छोटी सी दुकानें बेचारा देख रहा था, इससे इसके घर की किराए विराए देने होते, और सारे एक ही कमाने वाला हो तो ज़ाहिर ये टेंशनें आ ही जाती है। फिर इसी टेंशनों के साथ शॉप पर बैठ के बैगिंग करना भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इनको हिम्मत दे। खैर मैंने इससे कुछ नहीं कहा और मैं आगे निकल गई। और ये सामने दुकान दिखा रही है, ज्वेलरी की है, चप्पलें हैं। और ये सामने फ्रूट वाला खड़ा था, उसने अभी फिर यहाँ से जैसे मैंने अपने सामान उठा के आगे निकली तो ये मुझे अचार की दुकान नज़र आई। इस भाई साहब के पास तो जैसे कि एक वैरायटी थी अचार की, हर किस्म की चटनी और हर किस्म का अचार, मसाले केरी का तो था, गाजरों का, मिर्चियों का और लहसुन का, पता नहीं किस किस चीज़ का अचार था इस आदमी के साथ। तो मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, सारे मिक्स कर दो मुझे। तो इसने बताया मुझे कि मेरे पास करेले के भी अचार है। तो ये सब अचार तो मैंने सुना ही थे कि शिकारपुर में मिलते हैं, मगर इतनी वैरायटी इनके पास मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नींबू के था, हरी मिर्चों का था और हरी मिर्चों का पेस्ट का अचार था, हर किस्म का मतलब इसके पास अचार था। और आप यकीन करें कि ये जब मैंने पहली बार यहाँ से बाय किया था, मगर जब मैंने घर में यूज़ किया तो बहुत ही अच्छा था और जैसे ताज़ा घर का बना हुआ, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने अभी सोच लिया कि अब मैं जब भी यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ से ज़रूर बाय करूँगी। अगर आप भी यही लियारी के रहने वाले हो तो ये करेले का अचार है, आप भी यही अगर लियारी के रहने वाले हो तो ज़रूर यहाँ से बाय करना। आप भी यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। तो फिर मैं यहाँ से वो अचार लेके फिर मैं गोश्त की दुकान पे आ गई। आज जैसे मंगल था तो मुझे एक ही दुकान पे ये गोश्त नज़र आया। तो गोश्त के रेट तो आपको पता होंगे, 750 रुपये किलो ही है। तो मैंने जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ज़्यादा गाय का गोश्त मैं यूज़ नहीं करती, तो मैंने सिर्फ यहाँ से आधा किलो ही लिया गोश्त, क्योंकि बच्चे खाते हैं और मैं अगर खा भी लूँ तो एक से ज़्यादा बूटी नहीं लेती। तो मैंने इससे आधा किलो ही बाय किया गोश्त, और इससे पहली बार ले रही हूँ, नहीं तो मेरी दुकानें बंधी हुई होती हैं। खड़ा मार्केट से मैं लेती हूँ तो एक ही दुकान से लेती हूँ, तो फिर पता चल जाता है कि जब एक ही दुकान बंधी हुई होती है ना, तो वो भी इंसान समझ जाता है कि लेने वाले हैं। और रोज़ाना अलग अलग दुकानों से लेने से वो सही तरीके से देते भी नहीं है और समझ में भी नहीं आता। तो मैं राशन की, सब्जियों की हर दुकान एक ही रखती हूँ। मगर आज जैसे शाम बहुत हो गई थी, 5 बज गए थे, बच्चों भी देर से आए थे घर पे और होटल से ही लेके आए थे अखनी। तो फिर हमने खाकर, फिर लोगों को सैलरी मिली थी तो मुझे पैसे दिए। तो अपनी कमाई का मज़ा तो होता ही अलग है, मगर जब आपके बच्चे आपको कमा कर देना तो उनका मज़ा भी अलग है। अल्लाह ताला ने नेमतों से मुझे नवाजा हुआ है, मेरे शोहर भी मुझे देते हैं, मेरे बच्चे भी मुझे देते हैं और मैं ख़ुद भी कमाती हूँ। अल्लाह तेरा लाख एहसान है, अल्लाह तेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि इस ज़माने में नेक औलाद मिलना भी, साले औलाद मिलना भी एक बड़ी नेमत से कम नहीं। और मैं अल्लाह का लाख एहसान करती हूँ कि मेरे बच्चे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने वाले हैं और माँ बाप को भी समझने वाले हैं। फिर मैं यहाँ से आ गई सब्ज़ी वाले की दुकान पर, और यहाँ से मैं ले रही हूँ टमाटर और जो ये वेजिटेबल्स हैं, ये सारे मैं ले रही हूँ। और सामान मेरे पास बहुत जमा हो गया है।
तो यहीं पर ही गली पर एक नुक्कड़ पर दुकान है, मगर यहाँ पर भी आप मैं जैसे वो खड़ा मार्केट में रखती थी ना, यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ से एक दी दुकान पे रख दिया मैंने, ये नई दुकान थी। तो फिर मैं यहाँ पर ही वो सामान रख कर फिर मैं मुर्गी वाले के पास आ गई और मुर्गी वाले से कहा कि भाई मुझे सीने का दो। तो सीने के इसने रान के सीने के अलग प्राइस बता रहे थे। तो मैंने यहाँ से 1.5 किलो मुर्गी ख़रीदी और बस ये सामान लेके फिर मैं आगे की तरफ गई। अब देखे कि मुझे क्या समझ में आ रहा है। तो फिर वापस मुझे ये क्योंकि ये मुझे मिर्चें और ये टमाटर मुझे फिर भी लेने थे। मैंने 2 किलो तो वहाँ से बाय किए थे, तो 2 किलो मैंने वहाँ यहाँ से भी बाय किए, क्योंकि टमाटर, आलू, प्याज इसका स्टॉक में रखती हूँ घर के अंदर। क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी है ना कि कब ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। तो इनका मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ बाज़ार में जा नहीं सकती, तो मैं ये 4-4 किलो लेकर रख देती हूँ ताकि आगे पीछे काम आ जाए। रोज़ाना बाज़ार जाना भी हिम्मत का काम है भाई, मुझसे तो नहीं होता। तो अभी ये रक्शे वाले से कहा कि गली में आ जाए। ये रोड से हमने रक्षा करवाया क्योंकि गली में आने के तैयार नहीं थे कोई भी, तो उसने 150 रुपया लिया और गली के अंदर आया। और यहाँ पे मैंने कहा कि आप रुके, इस गली के अंदर ही वो शॉप है जहाँ पर मैंने सारा सामान जमा किया था। तो अभी हमें इस जो शॉप वाला है उनके पास गई हूँ और उनसे कहा है कि बेटा आप मुझे सामान ये सारा रखवा दो रक्शे के अंदर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं रखवा देता हूँ। ये भी पहली बार मैं इस शॉप पे रखी थी सामान, तो इस बेचारे ने मेरे से हेल्प की और मेरा सारा सामान इस रक्शे में रखा। और रक्शे वाले के पीछे आवाज़ें लगा रहे थे लोग कि भाई बाज़ार के अंदर तूने रक्षा रोक दिया है, ट्रैफिक जाम कर दोगे, ये आने जाने का रास्ता है। मगर मैं कहा भाई अभी थोड़ी देर सब्र कर लो, कोई शौक से नहीं खड़ा हुआ, किसी की मजबूरी है। तो फिर मोहम्मद अभी देख रहे हैं और ट्रैफिक थोड़ी सी जाम हो रही है और मैं ये सामान सारे रखवा रही हूँ। मैंने अंडे भी ख़रीदे क्योंकि हर चीज़ घर में चाहिए होती है। तो बस ये सामान लेकर अब मैं ये लोड हो रहा है। ये आदमी बेचारा रखवा रहा है मुझे, इलाफ भी परेशान है। बोल रही थी अब अम्मा अभी घर चलो, अम्मा अभी घर चलो। मैंने कहा बेटा मुझे कोई घूमने का शौक़ थोड़ी है, मजबूरी निकली हूँ। तो बस अभी निकल ही रहे हैं घर, तो बस अभी ये सामान सारा रख ले। तो फिर रक्शे वाले ने अब हम निकल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये आपको शुरू की दिखा रही हूँ। अगर आपको अचार लेना हो तो इस गली से आप सीधा चले जाना, सीधा सीधा जाओगे ना तो जहाँ से मार्केट का कोना, यहाँ से सीधे निकलोगे तो इसके बीच में ही वो अचार वाले की दुकान आती है। ज़रूर ख़रीदिएगा, आपको भी ये खाएंगे तो आपको इसमें का जायका डिफरेंट लगेगा। क्योंकि मैंने बहुत से अचार खाए हैं मगर इसका जायका बेस्ट है। अब मुझे प्यास भी लगी थी, गन्ने का रस भी था मगर नहीं पिया। मैं बोली घर में जाकर मैं पानी पीऊँगी और बहुत थक भी गई थी। अब ये बस शाम को 5 बजे हम निकले थे तो इतनी थोड़ी सी ख़रीदारी में आप देख रहे हो ना कितनी रात हो गई है। जब पहले का मंजर आपने देखा होगा वो शाम थी, तो अभी रात, लाइटें जल चुकी हैं और अभी हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बस घर जाके फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी और कुछ पकाना होगा, देखते हैं क्या पकाते हैं। तो फिर वो बना के खा के फिर थोड़ा सो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।